हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉर्न सुप्रीम डांटियन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो 14 सन ऑफ गॉड और क्वींशु के बीच में ड्यूल होने वाला था, उसमें क्वींशु जीत जाता है। जब वो 14 सन ऑफ गॉड को मारने जाता है तो 14 सन ऑफ गॉड उसे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। फिर क्वींशु उसे कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचानी है तो मुझे सेंजियान जितने ही महत्वपूर्ण चीज से तुम्हारी लाइफ को एक्सचेंज करो। ये सुनने के बाद 14 सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में क्वींशु से कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी जू फैमिली तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हें मरने तक चैन से जीने नहीं देगी। ये सुनने के बाद क्वींशु काफी गुस्सा हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्वींशु 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से 14 सन ऑफ गॉड उड़ते हुए पीछे चला जाता है। और क्वींशु उससे कहता है कि क्या तुम अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो मेरा पेशेंस लेवल है वो काफी लिमिटेड है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद 14 सन ऑफ गॉड काफी घबरा जाता है। फिर 14 सन ऑफ गॉड क्वींशु के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि मैं मेरा जो शैनजियान है उसके साथ कम्प्लीटली कनेक्शन बंद कर दूंगा, जिसकी वजह से जो मेरा शैनजियान है वो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनने के बाद मिस्टर जाओ काफी चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं, तुमने अगर अपने शैनजियान से अपना कनेक्शन पूरी तरह से कट कर दिया तो तुम अपनी आइडेंटिटी सन ऑफ गॉड को पूरी तरह से हार जाओगे और थ्रोन के लिए लड़ाई में तुम और ज्यादा देर तक क्वालिफाइड नहीं रहोगे। अगर मैं मर भी जाता तब भी मैं ऐसा नहीं करता। फिर हमें 14 सन ऑफ गॉड को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक वैसे ही झुका हुआ होता है और काफी घबराया हुआ होता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम शैनजियान से अपनी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। आखिर मैंने अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं सुना। दूसरा आदमी कहता है कि जो सन ऑफ गॉड के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो काफी सीक्रेट होती है और कभी सन ऑफ गॉड आपस में मिलते हैं तो अपने सीक्रेट को छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनका ट्रम्प कार्ड कहीं लीक ना हो जाए। इसकी वजह से ये तो क्रुएलिटी है एम्परर के थ्रोन के बैटल की, और सबको केयरफुल रहना पड़ता है हर एक सन ऑफ गॉड के साथ डील करने के लिए। ऐसा होता है जैसे कि नंगे पैरों से बर्फ पर चलना। और सिर्फ ओपन फाइट्स यानी कि फाइटिंग पवेलियन में जो फाइट होने वाली है उसी से हमें दूसरे सन ऑफ गॉड्स के सीक्रेट के बारे में जानने को मिलता है। फिर क्वींशु 14 सन ऑफ गॉड का शैनजियान बाहर निकालता है और उससे कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली बार तुमने शैनजियान इतनी आसानी से मुझे सौंप दिया, क्योंकि तुमने जो कनेक्शन है वो कट ही नहीं किया था शैनजियान के साथ। फिर 14 सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब मैं तुमसे 2 बार हार चुका और मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एम्परर के थ्रोन के लिए फाइट कर सकता हूँ। और अब मेरी जिंदगी के बदले मैं मेरे शैनजियान पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल देता हूँ। फिर क्वींशु उससे कहता है कि चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहने के बाद 14 सन ऑफ गॉड अपने 2 उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो एनर्जी सीधा अपने शैनजियान में डाल देता है और उसे कहता है कि ब्रेक। ऐसा कहने की वजह से 14 सन ऑफ गॉड के मुंह से खून भी निकलने लगता है और उससे कहता है कि जब मैं शैनजियान के साथ डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो जो मेरा कल्टीवेशन बेस है उसमें बहुत ही ज्यादा लॉस आएगा, और अब तुम अपने खून की एक बूंद उस शैनजियान पे डाल दो, जिसकी वजह से जो शैनजियान है अब वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। बाहर से मिस्टर जाओ चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, मेरा जो फैमिली का सुप्रीम रास्ता है वो ऐसे कैसे कट हो सकता है। फिर हमें क्वींशु को दिखाया जाता है, जो कि अपनी उंगली काट कर उनमें से खून निकाल कर उस शैनजियान पे डाल देता है, जिसकी वजह से शैनजियान की चारों तरफ एक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है और तभी उस फॉर्मेशन में से पानी बाहर निकलने लगता है और पानी धीरे धीरे करके एक बवंडर का रूप लेने लगती है। ये देखकर क्वींशु काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पानी का बवंडर है वो धीरे धीरे करके क्वींशु की तरफ बढ़ने लगता है और क्वींशु को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बवंडर पूरी तरह से खत्म हुआ होता है और क्वींशु कहता है कि वो जो शैनजियान है वो मेरे बॉडी में एंटर कर चुका है और लगता है कि कोई सुप्रीम रूल उसने कंटेन किया हुआ है। फिर क्वींशु बड़े हैरानी से कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है, जो शैनजियान है वो डेफिनेटली एक स्टेटस सिंबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी क्वींशु को किसी की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो दरवाजा होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी उसमें से गेट कीपर आता है और कहता है कि जो ड्यूल होने वाली थी फाइटिंग पवेलियन में अब वो खत्म हो चुकी है और जो विनर है वो अब फाइटिंग पवेलियन के कोर के अंदर चला जाएगा और आप
पहले के एम्परर को अंदर देख सकते हैं। फिर क्वीन शू उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि फाइनली मैं अब साइन इन को फिनिश कर सकता हूँ, और मुस्कुराने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्वीन शू उस कोरियर के अंदर एंटर कर लेता है और चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पत्थरों की मूर्तियां होती है, जिन्हें देखकर क्वीन शू अपने मन में कहता है कि आखिर ये स्टोन स्टैचूज किसके हैं, क्या ये पहले के एम्परर है। फिर उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने फाइटिंग पवेलियन में सक्सेसफुली साइन इन किया है, इसलिए आपको 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल डिवाइन ये टेक्निक दी जाती है। फिर क्वीन शू कहता है कि क्या 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिवाइन सोल, सुनने से ऐसा लगता है कि ये सोल रिफाइनिंग टेक्निक है। फिर क्वीन शू बताने लगता है यहाँ पर काउंटलेस टेक्निक्स है जो यूज की जा रही है पास्ट में और प्रेजेंट में, यहाँ पर सिर्फ 3 ही सोल रिफाइनिंग टेक्निक है। ये इसलिए क्योंकि जो सोल है वो काफी मिस्टीरियस है और इसे ग्रो करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही सोल रिफाइनिंग टेक्निक्स है, और हर एक टेक्निक अल्टीमेट ट्रेजर होता है मेजर पावर्स का। फिर से क्वीन शू को नोटिफिकेशन आता है अगर तुमने 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिवाइन सोल को कल्टीवेट कर दिया तो तुम्हारी जो सोल है वो इमॉर्टल सोल में बदल जाएगी। फिर क्वीन शू 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिवाइन सोल को देखता है और कहता है कि ये तो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी वहां पर रखी हुई एक पत्थर की मूर्ति हिलती है, जिसे देखकर क्वीन शू कहता है कि क्या अभी ये एम्परर की मूर्ति हिली। तभी वहां पर रखी हुई सारी एम्परर की मूर्तियां होती है वो हिलने लगती है। फिर उनमें से एक मूर्ति क्वीन शू को देखकर कहती है कि हम जो है वो सक्सेसिव एम्परर है। ये सब देखकर क्वीन शू काफी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है। फिर उनमें से एक एम्परर की मूर्ति क्वीन शू से कहती है कि हम है एम्परर ऑफ सक्सेसिव डायनेस्टी और हम है डिसेंडेंट ऑफ जोकी, तुम हमारे सामने घुटने टेको। फिर सारे के सारे एम्परर की मूर्तियां उससे कहने लगती है कि हम तुम्हें उपदेश देना चाहते हैं। फिर उनमें से एक मूर्ति क्वीन शू को घुटने टेकने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन शू उससे कहता है कि आखिर मैं घुटने क्यों टेकूं। फिर वो मूर्ति क्वीन शू से कहती है कि हम हर एक समय के एम्परर्स है और हमारे पास जो ग्रेट एम्परर का रास्ता है उसके नॉलेज हम तुम्हें देना चाहते हैं। फिर क्वीन शू उनसे कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने घुटने क्यों टेकूं। फिर वो मूर्ति क्वीन शू की तरफ बढ़ने लगती है और उससे कहती है कि जूनियर थोड़ा सा आज्ञाकारी बनो, हम सारे के सारे सक्सेसिव एम्परर्स है और हमारा जो अचीवमेंट है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और हम एम्परर के रास्ते के बारे में तुम्हें उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारे सामने घुटने टेको। फिर क्वीन शू उनसे कहता है अगर यह ग्रेट बात है तो आखिर कोई भी ग्रेट एम्परर क्यों नहीं बना। यावा सेठ के पास तो काफी सारे पावरफुल फिगर्स है, लेकिन यावा ग्रेट एम्परर के बाद 1000 सालों से कोई भी ग्रेट एम्परर क्यों नहीं बना। ये सुनने के बाद वो पत्थर की मूर्ति काफी गुस्सा हो जाती है और क्वीन शू पर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुम काफी अभिमानी हो। फिर वो मूर्ति क्वीन शू से कहती है कि हमारे सामने घुटने टेको, हम सारे के सारे एम्परर है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए हमारी आज्ञा ना मानने की। फिर क्वीन शू भी उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक पत्थर का टुकड़ा हो और आखिर तुम लोग हो कौन जो मुझे घुटने टेकने के लिए ऑर्डर दे रहे हो। फिर वो पत्थर की मूर्ति क्वीन शू से कहती है कि हम तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते, या वो सिख तुम्हें कभी भी नहीं रखेगा। ऐसा कहकर वो क्वीन शू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।